नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक दौर हुआ करता था जब उनके साथ काम करने के लिए निर्माताओं की लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन बाद में उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा जगत में दिलीप कुमार, देवानंद के बाद राजेश खन्ना का दौर आया था। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से कई किरदारों को पर्दे पर जीवंत कर दिया। उनके स्टाइल को लोगों ने अपने फैशन स्टेटमेंट बना लिया था। लड़कियां उन्हें अपने खून से चिट्ठियां लिखा करती थी। उनकी हर एक फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता था। उनकी फिल्मों के डायलॉग से लेकर गाने तक लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। उन्होंने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी थी। उन्हें आराधना, आनंद, अमर प्रेम, बावर्ची, हाथी मेरा साथी, अंदाज जैसी तमाम फिल्मों के लिए जाना जाता है। फैंस उन्हें प्यार से काका कहकर बुलाते थे। 18 जुलाई 2012 को उनका कैंसर की वजह से निधन हो गया था। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। जब उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया, तब उनके चाचा के तलवार ने उन्हें राजेश नाम दिया था। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना थे। जब वो बहुत छोटे थे, तब उन्हें उनके माता पिता के रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने गोद ले लिया था। उन्होंने राजेश खन्ना की परवरिश की थी। राजेश खन्ना अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही कॉलेज में थिएटर और ड्रामा किया करते थे। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता को राजेश खन्ना ने फरीदा जलाल के साथ जीता था। इस प्रतियोगिता के जज BR चोपड़ा, विमल रॉय, GP सिप्पी, HS रवेल, नासिर हुसैन, J ओम प्रकाश, मोहन सहगल, शक्ति सामंत, सुबोध मुखर्जी समेत अन्य लोग थे। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद GP सिप्पी ने राजेश खन्ना को फिल्म राज का ऑफर दिया था, लेकिन कुछ कारणों से ये फिल्म बाद में रिलीज हुई। उनकी पहली डेब्यू फिल्म आखिरी खत 1966 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, लेकिन राजेश खन्ना के काम की जमकर तारीफ हुई थी। ये एक कल्ट क्लासिक मूवी बनी थी, जिसे 40वें ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भेजा गया था। आखिरी खत के बाद 1967 में फिल्म राज रिलीज हुई। उसे भी दर्शकों का खूब प्यार नहीं मिला था। 1969 में उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म आराधना रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। 1969 में राजेश खन्ना की 4 फिल्में रिलीज हुई थी। उनकी पहली फिल्म खामोशी, इत्तेफाक, आराधना, दो रास्ते, बंधन और डोली रिलीज हुई। इन सभी फिल्मों में से आराधना सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की केमिस्ट्री ने सभी का दिल जीत लिया था। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1970 में उनकी फिल्म द ट्रेन, सच्चा झूठा, सफर, आन मिलो सजना पर्दे पर रिलीज हुई। इसी साल गुलाबी आंखें, अच्छा तो हम चलते हैं जैसे गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। 1971 में उनकी कटी पतंग फिल्म रिलीज हुई। उनकी और आशा पारेख की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे थे। इसी साल उनकी और अमिताभ बच्चन की आनंद भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म के गाने और डायलॉग्स ने लोगों को रुला दिया था। अंदाज, हाथी मेरे साथी,
मर्यादा, छोटी बहू, बदनाम फरिश्ते भी रिलीज हुई थी। 3 साल में उनकी 18 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से 15 फिल्में सुपरहिट रही थी। 1972 में उनकी दुश्मन, अमर प्रेम, अपना देश, बावर्ची, मेरे जीवन साथी समेत 10 फिल्में रिलीज हुई थी। 1973 में राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। उसी साल उनकी बेटी ट्विंकल का जन्म हुआ था। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी। 1974 में उनकी हमशक्ल, आपकी कसम, प्रेम नगर, अजनबी और आविष्कार के साथ रोटी, कपड़ा और मकान रिलीज हुई थी। 1975 में इमरजेंसी की वजह से उनकी एक फिल्म प्रेम कहानी रिलीज हो पाई थी। उसके बाद 1976 में महाचोर, महबूबा, बंडलबाज रिलीज हुई थी। 1977 में उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से सिर्फ एक फिल्म अनुरोध चली थी। 1978 से लेकर 1982 तक उनकी फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। 1982 में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया अलग हो गए थे, लेकिन दोनों ने कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के अलग होने का कारण राजेश खन्ना का टीना मुनीम से अफेयर बताया गया। हालांकि राजेश खन्ना या डिम्पल कपाड़िया ने इन खबरों पर कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। एक इंटरव्यू में डिम्पल ने अपने और राजेश खन्ना के रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा था कि हमारा रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा था। राजेश खन्ना ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। उन्होंने ना कभी मेरे साथ अपनी खुशियों को बांटा और ना ही कभी गम। हालांकि दोनों का कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं हुआ। 1983 उनके कैरियर के लिए अच्छा रहा। इस साल उनकी 4 में से 3 फिल्में हिट हुई थी। 1985 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी। 1986 से 1989 तक उनका फिल्मी कैरियर ठीक ठाक रहा। 1990 में उनकी गोविंदा के साथ स्वर्ग रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना अपनी लेट लतीफी के लिए मशहूर थे। वो अपने मन के हिसाब से सेट पर शूटिंग करने आते थे। हालांकि उन्होंने 2022 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अगर सेट पर लेट आते थे तो इतने प्रोड्यूसर्स उनके साथ क्यों काम करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1975 के बाद भारत में फिल्मों का दौर बदला। रोमांटिक फिल्मों की जगह एंग्री यंग मैन का दौर आया। राजेश खन्ना हमेशा से रोमांटिक हीरो थे। उन्होंने कुछ एक्शन वाली फिल्में भी की थी, लेकिन वो नहीं चली। उस समय अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार, जंजीर, डॉन और कालिया जैसी फिल्मों का दौर आ गया था। 1991 में उन्होंने नई दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव LK आडवाणी के खिलाफ लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। बाद में LK आडवाणी ने नई दिल्ली सीट से इस्तीफा दे दिया था। 1992 में दिल्ली की सीट पर उपचुनाव हुआ और इस चुनाव में राजेश खन्ना के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा खड़े थे। राजेश खन्ना ने चुनाव जीता था। 1992 में उन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर से ब्रेक ले लिया था। वो 1992 से 1996 तक नई दिल्ली सीट के सांसद थे। 2000 के दशक में वो कुछ फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन फिर उन्हें वैसा फेम नहीं मिला। वो टीवी पर आखिरी बार हेवल्स के एक विज्ञापन में नजर आए थे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।